नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक रेलवे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। टोटल इसमें 221 सेट का जीके जीएस का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। बाकी हम लोग मैथ और रीजनिंग दोनों का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको पता है आज ही यानी 13 मई को ही डेट आ चुका है रेलवे ग्रेजुएशन का, जिसमें 5 जून से डेट यहाँ पे कंफर्म किया गया। 5 जून से 23 जून तक यहाँ पे डेट दिया गया। 15 दिन में सीबीटी 1 का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ, तो इसको लेकर हम लोग इस पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे। आप बुक का पूरा इंटरफेस देख सकते हैं, ये है बुक। ठीक है, और ये आरआरबी एनटीपीसी यूथ पब्लिकेशन की तरफ से स्पेशल बुक आता है, जिसमें 221 सेट केवल एनटीपीसी के दिया हुआ है, जो सीबीटी 1 और सीबीटी दोनों का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सभी का क्वेश्चन से दिया हुआ है, उसका डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, बहुत चीज दिया हुआ है। ये बुक टोटल अप्रॉक्स 600 पेज में है। तो डेली हम लोग इस बुक से 40 से लेकर 50 पेज तक पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, ताकि ये 10 से 12 दिन में बुक कंप्लीट हो जाए। साथ में हम लोग मैथ और रीजनिंग को भी डेली 15 से 20 पेज वहां से भी कंप्लीट करेंगे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको यहाँ पे बुक दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे बुक। एक सेकंड कुछ, तो आप देख सकते हैं ये है, आप देख सकते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सभी का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे टॉपिक वाइज पहले दिया है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। तो हिस्ट्री हम लोग सबसे पहले आज की इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का हम लोग एक मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और एक दिन में हम लोग जीके जीएस साइंस का सभी पोर्शन कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, उसके बाद साइंस में हम लोग लेके चलेंगे बायोलॉजी का, बायोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सभी का हम लोग 5-5 पेज कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम लोग डेली 5 से 6 पेज डेली का इसका कंप्लीट करेंगे तो अप्रोक्स 35 से 40 पेज हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 35 से 40 पेज डेली इस बुक का कंप्लीट करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 600 और 56 पेज है, तो ये टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लास्ट मोमेंट है, अगर आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा तभी यहाँ पे होगा। हार्ड वर्क करने से अगर इसमें हो जाते तो डायरेक्ट आपका स्टेशन मास्टर का पोस्ट मिलेगा, जिसके आपका बिल्कुल लाइफ सेट हो जाने वाला है। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कौन सा, तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन देखेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे 56 से, और एक और भारत मराठों का उदय भी देखेंगे हम लोग। और स्वतंत्र राष्ट्र जो मैसूर, पंजाब, बंगाल, अवध, ये सब है, ये देखेंगे। तो टोटल 3 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आधुनिक इतिहास के 3 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही बेस्ट तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, पेज नंबर कितना से है यह, पेज नंबर 56। तो पेज नंबर 56 पे हम डायरेक्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया आधुनिक भारत का क्वेश्चन। तो अब हम ये इसको जूम करते हैं और डायरेक्ट पढ़ाई शुरू करते हैं यहाँ से। आप लोग क्रैक जो रेलवे यूट्यूब चैनल है इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेन का साइज और थोड़ा सा मोटा कर लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि 1498 में वास्को डिगामा डैश पहुंचा था। वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था, तो एक कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और एक कालीकट बंदरगाह पे इसका स्वागत कौन किया था, जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया गया था। कब पहुंचा था, तो कब पहुंचा था, तो याद रखिएगा मई मई में। कब, मई 1498 में यह पहुंचा था। मई 1498 में यह पहुंचा था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो कौन था, एक पुर्तगाली यात्री था। कौन था, पुर्तगाली यात्री था, जो कि भारत के लिए रास्ता का खोज किया था। इसको इसका मदद कौन किया था, तो इसका अब्दुल मनीद एक गुजराती पथ प्रदर्शक था। अब्दुल मनीद इसका मदद किया था भारत में आने के लिए, और 1498 में आया था। वास्को डिगामा दूसरी बार कब आया था, 1502 में दूसरी बार वास्को डिगामा भारत पुनः आया था। तो याद रखिएगा, पहली बार 1498 में आया था, दूसरी बार 1502 में वास्को डिगामा भारत आया था। एक क्वेश्चन आ सकता है, ए पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पे स्थापित किया गया था। अब देखिए बंगाल में जो फेमस नदी कौन है, हुगली नदी है। व्यापारिक केंद्र से के दृष्टि से आप देखेंगे तो हुगली नदी पे ही जो अंडर वाटर जो कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो है, हुगली नदी में भी बनाया गया, कोलकाता मेट्रो में। ठीक है, याद रखिएगा, जो कलकत्ता बंदरगाह है वो हुगली नदी पे है, ना कि समुद्र के किनारे है। कलकत्ता शहर भी किस नदी के किनारे स्थित है, कलकत्ता शहर भी
कोलकाता शहर भी कहाँ स्थित है? कोलकाता शहर भी हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी नदी के किनारे जो है वह किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा कब? 1651 में, 1651 में पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था बंगाल में, जो कि हुगली नदी के तट पे किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल में अंग्रेजों का सर्वप्रथम व्यापारिक छूट वर्ष 1651 में प्राप्त हुआ, जब बंगाल के सूबेदार शाह शुजा, जो शाहजहां का दूसरा बेटा था, ने एक फरमान जारी कर कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक दर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था। तो याद रखिएगा, कितने? 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने के विशेष अधिकार प्राप्त किया था। कौन? शाह शुजा। किसको दिया था? अंग्रेजों को दिया था। कब? 1651 में दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। और शाह शुजा की अनुमति से बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया तथा अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन को इस कारखाने का प्रधान नियुक्त किया गया। किसको? ब्रिजमैन को इस कारखाने का नियुक्त किया, जो है प्रधान नियुक्त किया गया। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? किस तट पे? यहाँ पे तट पूछ रहा है। पूर्वी तट पे सबसे पहले, पूर्वी तट पे किस स्थान पे? तो आपको पता है भारत का मैप है, इधर पश्चिमी तट होता है और इधर पूर्वी तट होता है। तो इस पूर्वी तट में सबसे पहले मसूलीपट्टनम में यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1611 में किया गया था। तो पूर्वी तट पे पर स्थित जो है वह किस स्थान पर अंग्रेजों के द्वारा किया गया था? तो मसूलीपट्टनम में 1611 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 452, भारत ने किस समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 और 2021 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। और इसका मदद कौन किया था? अब्दुल मनीद के द्वारा, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक था, इसके द्वारा इसका मदद किया गया था। और सबसे पहले कालीकट के कंपक डाबू बंदरगाह पे आया था। कंपक डाबू नामक स्थान पे एक कालीकट बंदरगाह था, वहां पे आया था। और 20 मई 1498 को पहुंचा था। कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 17 मई, कहीं पे वो देखने को मिलेगा 20 मई। तो जो ऑप्शन में होगा वो लगा दीजिएगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, वास्को डिगामा कब आया था? तो 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था। और उसका स्वागत कौन किया था? जमोरी ने किया था। और उसका मदद कौन थी? अब्दुल मनीद, एक गुजराती पथ प्रदर्शक के द्वारा उसका मदद किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के समुद्री मार्ग पर पहली बार खोज किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों में से कौन किया था? तो वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। ये लास्ट मोमेंट है, बिल्कुल यहाँ पे जो जी जान लगा दीजिए, जो जी जान लगा देगा उसका बिल्कुल लाइफ सेट हो जाएगा, ठीक है। और अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था 1498 में। 1498 में कोलंबस ने किया था। और कोलंबस कहाँ के रहने वाला था? स्पेन का निवासी था। ये भी क्वेश्चन आता है। गोवा को पुर्तगालियों के स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। 15 अगस्त 1955 ईस्वी को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू कर दिया था। किसने? 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू कर दिया था, ताकि पुर्तगाली से यहाँ पे गोवा से को आजाद कराया जा सके। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, चाहे हम ही बता देते हैं। 1510 में क्या हुआ था? अल्बुकर्क ने, किसने? अल्बुकर्क ने 1510 में अल्बुकर्क ने सबसे पहले गोवा पे अधिकार किया था। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पे अधिकार किया था। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। किससे? यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा पे, यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था? गोवा को यहाँ पे छीन लिया था, ठीक है। इससे इससे जीत लिया था। और यूसुफ आदिल शाह बहमनी साम्राज्य का शासक था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और उसके बाद 15 अगस्त 1955 को इसमें क्या हुआ? 3000 सत्याग्रहियों के द्वारा यहाँ पे आंदोलन शुरू किया गया। उसके बाद जनमत संग्रह संग्रह की मांग हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाली सैनिकों ने क्या किया कि जो निहत्थे जनता थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उन पर गोली चला दिया, जिसके कारण भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए विवश कर दिया गया। और भारतीय सेना ने गोवा गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाई थी। कौन सा ऑपरेशन विजय चलाई थी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन, दीव मुक्त करा लिया गया। तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां प्रांत बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1987 में अरुणाचल प्रदेश भी गोवा का प्रांत बना था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। माफ कीजिएगा, भारत का
एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था अरुणाचल प्रदेश को 1987 में ही, और साथ ही में गोवा भी यहाँ पे 1987 में ही बना था। भारत का राज्य के रूप में इसको नामित किया गया था 30 मई 1987 को। ठीक है, तो गोवा को आजाद कब कराया गया था? 1961 में आजाद कराया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? कब्जा किया गया था 1510 में। आप देख सकते हैं अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में इस पे कब्जा किया गया था, और यूसुफ आदिल शाह को हरा के गोवा जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत का आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो यह था कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था ये एक स्पेन का यात्री था, और ये भारत आना चाहता था लेकिन ये रास्ता भटक गया और ये अमेरिका का खोज कर दिया, और उसका जो अमेरिका का खोज किया वहां के निवासियों को रेड इंडियन नाम दिया। क्या नाम दिया? रेड इंडियन नाम दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो अपना पहला व्यापारिक केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे पहले सूरत में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो यह 1611 और 1612 के ईस्वी के आसपास हुआ था। 1612-13 के आसपास याद हुआ था, याद रखिएगा। क्योंकि 1612 में क्या हुआ था? स्वाली का युद्ध हुआ था। कौन सा स्वाली का युद्ध हुआ था? अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच, और वहां पे पुर्तगाली जो है वह पुर्तगालियों का यहाँ पे दमन कर दिया और अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिया था। तो सबसे पहले जो है व्यापारिक केंद्र कहाँ? सूरत में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या हुआ था? तो महारानी जो एलिजाबेथ थी, कौन? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो थी यह 15 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। कहाँ से? तो पूर्वी ईस्ट इंडिया से, पूर्वी पूर्वी भारत, ठीक है, पूर्वी देशों से, पूर्वी देशों से, पूर्वी देशों से, पूर्वी देशों से, किससे? पूर्वी पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति दे दी। क्या दे दी? व्यापार करने की अनुमति दे दी। फिर 1608 में क्या हुआ था कि 1608 में एक जेम्स प्रथम के दूत आया था जिसका नाम था हॉकिंस, और यह सूरत पहुंचा था। वहां पे अकबर के नाम से पत्र लेके पहुंचा था, लेकिन 1605 में ही अकबर की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी और वो राजा से हट गए थे। तो उसके बाद उनका बेटा जहांगीर राजा बन गया था। तो सूरत में पहुंचा था जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह के दरबार में। कौन? हॉकिंस पहुंचा था। ठीक है, किसके नाम से लेके आया था? तो अकबर के नाम से लेके आया था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? तो जहांगीर ने दरबार में पहुंचा और सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत से सौदागर के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। अनुमति दे दी गई थी लेकिन बाद में अनुमति रद्द कर दी गई। फिर 1612 ईस्वी में थॉमस बेस्ट के एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे 1613 ईस्वी में शाही फरमान द्वारा जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार सूरत में अंग्रेजों द्वारा पहले अस्थायी व्यापारी केंद्र स्थापित किया गया था। कब? 1613 में स्थापित किया गया था। अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने अनुमति दी थी, याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, कब? 1608 में किसका? जेम्स प्रथम का दूत बन के। किसका दूत बन के? जेम्स प्रथम का दूत बन के आए थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया था? 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया था? तो यह किला था सेंट एंजलो फोर्ट का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सेंट एंजलो फोर्ट का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित युद्ध जो उसमें शामिल नहीं है। यानी भारत में अपने नियंत्रण बढ़ाने के लिए ब्रिटिश और भारतीयों के बीच, ब्रिटिश वर्सेस भारतीय बहुत युद्ध लड़े थे। ब्रिटिश वर्सेस भारतीय बहुत युद्ध लड़े थे। तो इसमें से कौन सा युद्ध नहीं है? तो देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था और आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था, लेकिन आंग्ल बंगला युद्ध कभी नहीं हुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में दो ही युद्ध हुआ था। कौन कौन सा? एक हुआ था प्लासी का युद्ध, और एक हुआ था बक्सर का युद्ध। इसमें आंग्ल बंगला युद्ध नहीं हुआ था, तो इसलिए आप याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये शामिल नहीं है। ठीक है, भारत ने अपने नियंत्रण बढ़ाने के लिए ब्रिटिश ने बहुत सारे युद्ध, लेकिन आंग्ल बंगला युद्ध इसमें शामिल नहीं है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, अंग्रेज और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला में के मध्य हुए थे, जिसमें नवाब की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो जो सूती और रेशम से बने कपड़ों का जो कपड़ों
का निर्यात करता था भारत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। खुद को भारत में इसको स्थापित करने के लिए 1600 से लेकर 1612 ईस्वी का टाइम लगा था। क्यों? क्योंकि 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। किसका? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्ष के लिए यहाँ पे दिया गया था। हम लोग ऊपर ये देख चुके हैं। 1600 में स्थापना हुआ और प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1612 में स्थापित किया था प्रथम फैक्ट्री। कब? 1612 में। कहाँ पे स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। 1612 या 13 दोनों डेट आप माइंड में रखिएगा। तो 1612-13 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। तो पहले अपना स्थापित करने में इसको इतना दिन का टाइम लग गया। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 462 नंबर क्वेश्चन की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्यों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो वह गोवा मुक्ति आंदोलन जो चला था, इसमें गोवा में पुर्तगाली को समाप्त करने के लिए किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार दिया था। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। तो ये महारानी एलिजाबेथ ने दिए थे 1600 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो फ्रांसीसी कॉलोनी कौन सा नहीं था? तो देखिए, पटना और गोवा यहाँ पे फ्रांसीसी कॉलोनी माना जाता है। पटना और गोवा और पटना दोनों यहाँ पे फ्रांसीसी कॉलोनी था। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी और डी याद रखिएगा। बाकी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं था, तो पटना और गोवा फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं था। बाकी पुदुचेरी और सूरत दोनों फ्रांसीसी कॉलोनी थी। दोनों पर फ्रांसीसियों का जो है वह क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री था। उसके बाद एक आरआरबी इस क्वेश्चन को हटा दिया था। तो और दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली व्यापारी गोवा के भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो ए आए थे 16वीं शताब्दी में। 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था और 1601 में जो है 31 दिसंबर 1601 को स्थापना हुआ था। उसके बाद यहाँ पर भारत में है, तो 16वीं शताब्दी के, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पुर्तगाली की बात कर रहे हैं, तो पुर्तगाली जो है वो 16वीं शताब्दी में आया था। माफ कीजिएगा, पुर्तगाली जो है 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचिंग में पहली स्थापित किया था। तो इसलिए 16वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो यह कालीकट के नजदीक था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे किया गया था? सूरत में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर देख सकते हैं, सूरत इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित एनटीपीसी में इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, मराठों का उदय और विकास। सेकंड नंबर टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा था। तो किसके किसके विरुद्ध? तो यहाँ पे जो है वह संभाजी क्या हुआ था 1680 ईस्वी में, जब शिवाजी की मृत्यु हो गया था 1680 ईस्वी में। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की जब मृत्यु हो गई, तो उनके जो पुत्र थे संभाजी और राजा राम, उनके बीच उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में संभाजी जीत गए थे और राजा राम पराजित हो गए थे। तो संभाजी यहाँ पे शासक बन गए थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और संभाजी सिंहासन पे बैठे थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट लड़ाई, तो कब लड़ा गया था? 1526 में। ठीक है, उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट कब लड़ा गया था? 1426 में लड़ा गया था प्रथम लड़ाई। 1556 में सेकेंड लड़ाई लड़ा गया था और थर्ड लड़ाई 1761 में लड़ा गया था। किसके द्वारा? तो मराठों के द्वारा लड़ा गया था। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 1400
1500 और 1761, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ा गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। और इसमें मराठों का नेतृत्व कौन किए थे? सदा शिवराव भाऊ के मराठों का नेतृत्व किए थे, और अहमद शाह अब्दाली विजयी यहाँ पे हुआ था और मराठों की हार हुई थी। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने कहा कि पानीपत कि तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ था। काशीराज पंडित जो है यह प्रत्यक्ष दर्शी इस युद्ध के थे, तो ये भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठा ने युद्ध किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो एनटीपीसी में मराठों से उदय से इतना ही क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है स्वतंत्र राष्ट्र बंगाल, पंजाब और अवध। तो नेक्स्ट तीसरा टॉपिक को नेक्स्ट हिस्ट्री के क्लास में देखते हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी का क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। ज्योग्राफी का अलग वीडियो आएगा, तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए। जस्ट 10-10 मिनट पे वीडियो आते रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।